हरे कृष्ण 2025 का पाप मोचन एकादशी 25 मार्च को है। ये रखना सभी को ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि हम लोग छोटा बड़ा कितना भी पाप करते हैं, सभी पापों से ये मुक्ति दिलाते हैं। और इसका कथा जो सुनता है उनको भी सेम, जो कथा सुनता है सुनाता है दूसरों को, उनको भी पापों से मुक्ति दिलाते हैं। इसलिए ये कथा का हम लोग सुनते हैं। मेरे साथ वीडियो का अंत तक बने रहिए। इसका पारण का टाइम को आपको वीडियो का एंड में मिल जाएगा। और ये 26 को पारण का है, तो मेरे साथ बने रहिए। मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। चलो मेरे साथ बने रहिए। सचिन ने कहा, हे कमल नयन, मैं जो एकादशी की व्रत की कथा सुन रहा हूँ तो अन्य एकादशी की व्रत की कथा सुनने में मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपया करे चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसे कौन से देवता की पूजा किया जाता है तथा इस व्रत का क्या विधान है। हे श्री कृष्ण, ये सब आप मुझ पर विस्तार पूर्वक बताने का कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक बार वही प्रश्न पृथ्वीपति मानदाता ने लोमश ऋषि से किया था। जो कुछ लोमश ऋषि ने राजा मानदाता को बताया था वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानदाता ने धर्म के गुहतम रहस्य की ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा था, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य की पापों का मोचन किस प्रकार संभव है। कृपया कर कोई ऐसा सरल उपाय बताने के जिससे सहज ही पापों की छुटकारा मिल जाए। लोमश ने कहा, हे निपोति, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। इस उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य की अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। समय में चित्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सरा किन्नर के साथ विहार किया करते थे। वहाँ सदैव वह बसंत का मौसम रहता था। वह तो उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्या विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्न देवता के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नामक एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजुगुषा नामक एक अप्सरा ने उनकी मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसीलिए वो कुछ दूरी पर बैठे बीना बजाकर मधुर शरण में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा को बू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी पतंचा बनाई और उनके नेत्रों को मंजुगुषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपनी श्वश्रु भक्त की जीतने की तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफ़ी हृष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव समान प्रतीत हो रहे थे। देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से बीना पर गायन शुरू किया तो महर्षि मेधावी भी मंजुषा को मधुर गान पर तथा उनकी सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह अप्सरा मेधावी मुनि के कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य की भूल गया और उनको काम के वशीभूत होकर उनके साथ रमन करने लगने क्रोध होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञात न रहा और काफ़ी समय तक वे रमन करने लगे। तदुपरांत मंजुषा उन मुनि से बोले, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या की तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमन करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजुषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, आप ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज़्यादा समय तक ठहरना क्या उचित। अप्सरा की बात सुन मुनि के समय का बोध हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्होंने समय का ज्ञात हुआ कि उन्होंने रमन करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो वे उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। इतनी ज़्यादा समय भोग विलास में व्यतीत चला जाने पर उनका बड़ा क्रोध आया। जब वो भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगी। क्रोध से उनके उदर कांपने लगे और इंद्रिय का बेकाबू होने लगी। क्रोध से तरतराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिनी और बहुत ही दुराचारिणी है।
तुझ पर धिक्कार है, अब तू मेरे शाप से पत्नी बन जा। मुनि का क्रोधित शाप से वह अप्सरा पत्नी बन गई। ये देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोधित त्याग कर प्रसन्न हुई और कृपया करके बतलाइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वान ने कहा, है साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ ही मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, और तो अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजूषा को पत्नी बनना पड़े। मंजूषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही आपकी अपकीर्ति का भय भी हुआ। और तो पत्नी बन मंजूषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस शाप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पापमोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरे पत्नी की देह से मुक्ति हो जानी है। ऐसा कहकर मुनि ने उसके व्रत का संविधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्रो, ऐसा क्या किया है तूने, तेरा सभी पाप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा के रमन करते हुए बहुत पाप किया है। इसी पाप के कारण स्वभावतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गया है। कृपया करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तू चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी विधि तथा भक्तिपूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों के सुनकर मेधावी मुनि ने पापमोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गया। मंजूषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का उपवास करने से पत्नी के देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदरीय स्वरूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लुमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पापमोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण पठन से हजारों गोदान करने का फल प्राप्त होते हैं। इस उपवास के करने से दूसरों की हानि पहुँचाने वाले, अन्न चुराने वाले, अगम गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाती है और तो अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। कथा का सार। इस कथा से स्पष्ट विदित है कि शारीरिक आकर्षण ज़्यादा समय तक नहीं रहता। शारीरिक सौंदर्य के लोभ में पड़कर मेधावी मुनि अपने तप संकल्प की भूल गया। ये भयंकर पाप माना जाता है, परंतु भगवान श्री हरि की पापमोचनी शक्ति इस भयंकर पाप कर्म से भी सहज ही मुक्ति दिलाने में समक्ष है। जो मनुष्य इस कथा से स्पष्ट विदित है, शारीरिक आकर्षण ज़्यादा समय तक नहीं रहता, शारीरिक सौंदर्य के लाभ में पड़कर मेधावी मुनि अपने तप संकल्प को भूल गया, ये भयंकर पाप माना जाता है, परंतु भगवान श्री हरि पापमोचनी शक्ति इस भयंकर पाप कर्म से भी सहज ही मुक्ति दिलाने में समक्ष है। जो मनुष्य सत्कर्म का संकल्प करने के बाद में लोभ, लालच और भोग विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्पों को भूल जाते हैं, वे कोई नरक के भागी बनते हैं। जय श्री कृष्ण। सबको धन्यवाद ये कथा सुनने के लिए, और इसका पारण का समय आप देख सकते हैं, वीडियो में मैं डाला हुआ है। इसके लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। ये मैं फर्स्ट टाइम मोबाइल से रिकॉर्डिंग किया, कैसा लगा वीडियो में का एंड में कमेंट करके बताइएगा।